अपने जस्ट पीछे है यहाँ का बहुत ही फेमस वन ऑफ द लार्जेस्ट एडल्ट प्ले ग्राउंड ऑफ द वर्ल्ड, नाना प्लाजा। नाउ वी आर हेयर एट द सोई काउबॉय, अनदर फेमस स्ट्रीट ऑफ बैंकॉक। ये भी बहुत फेमस है, गोगो बार्स बहुत सारे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे लेडी बॉयज़ भी बहुत सारे हैं जिनकी पहचान करने का कुछ तरीके हैं कि आप उनके पैर की साइज़ से पहचान सकते हैं, या फिर एडम्स एप्पल, क्योंकि ये लड़कों में होता है, लड़कियों में उतना होता नहीं है, या फिर ऑब्वियसली उनकी आवाज़। स्वागत है दुनिया के सबसे लंबे नाम वाले कैपिटल शहर में, जो कि यहाँ के लोगों के लिए क्रुंग थैप है और आपके और मेरे लिए है बैंकॉक। इसका पूरा नाम मैं नीचे स्क्रीन पर लिख दूँगा अगर किसी को पढ़ने का मन है तो। पर अभी अपन है यहाँ के एक बहुत ही बेहतरीन व्यू पॉइंट पे, जहाँ से यहाँ का बहुत ही फेमस टेम्पल वॉट अरुण यानी टेम्पल ऑफ डॉन सनसेट होते हुए नज़र आ रहा है। अब ये शहर बहुत सारी चीज़ों के लिए फेमस है, इसकी वाइब्रेंट लाइफस्टाइल के लिए, पार्टीज़ के लिए, नाइट लाइफ के लिए, या फिर इसके मंदिर और बुद्धिस्ट टेम्पल्स के लिए। लेकिन एक और चीज़ के लिए बहुत फेमस है और वो है यहाँ की एडल्ट एंड नाइट लाइफ और यहाँ का सेक्स टूरिज़्म। इस वीडियो में अपन इन डेप्थ जाने वाले हैं इस टॉपिक के ऊपर। करते हैं शुरुआत इस वीडियो की वॉट अरुण के कुछ शानदार रिव्यूज़ के साथ। और ये जो रिवर है ना, इसका नाम है चाओ फ्राया रिवर। पूरे थाईलैंड में दो बहुत मेन रिवर है, एक चाओ फ्राया और एक मकाओंग। जिससे पहले हम यहाँ की प्रेजेंट एडल्ट टूरिज़्म या सेक्स टूरिज़्म के इन डिटेल बात करें, पहले थोड़ा पास्ट समझ लेते हैं, क्योंकि हिस्ट्री समझेंगे तो शायद प्रेजेंट थोड़ा बेहतर समझ में आए। तो आज से ऑलमोस्ट 300 साल पहले बैंकॉक एक सिर्फ ट्रेडिंग पोस्ट था और कैपिटल थी इनकी अयोध्या। और अयोध्या किंगडम जब फॉल हुई, जब उस पूरे शहर को जला दिया इन बर्मी सियाम वॉर, तो यहाँ पे कैपिटल शिफ्ट की गई बैंकॉक की तरफ। और जब यहाँ शिफ्ट की गई, ये बहुत बड़ा शहर बन गया 1800s में। एक हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, वो है यूएस और वियतनाम की वॉर। जब यूएस वियतनाम वॉर हुई तो वन ऑफ द रेयर वॉर से जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हारा है। और अगर आपने फॉरेस्ट गंप मूवी देखी है तो उसमें भी यूएस वियतनाम वॉर की स्टोरी थी। और जब 1960s में यूएस और वियतनाम की वॉर शुरू हुई, जहाँ पे यूएस का था कि हम भाई डेमोक्रेसी बचाएंगे और वियतनाम में कम्युनिज्म मूवमेंट आ चुका था, तो उस समय पे जो सोल्जर्स भेजे जाते थे यूएस के द्वारा, वो एयरबेस जो उनका था वो था बैंकॉक के पास। और जब सोल्जर्स आते हैं यहाँ पे तो ऑब्वियसली उनकी अपनी मेंटल प्रॉब्लम्स होती है, सिचुएशंस होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं, सही या गलत में नहीं जाएंगे। पर यहाँ पे जब वो आते थे तो यहाँ पे उनके लिए प्रोस्टिट्यूशन और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ का काम बढ़ने लगा, क्योंकि यहाँ पर भी इकोनॉमी उतनी अच्छी थी नहीं और यहाँ पे भी लोगों को पैसे कमाने थे। तो लड़कियों ने उन्हें वो चीज़ें ऑफ़र की और तब यहाँ पे वो सेटलमेंट्स बने जो यहाँ के एडल्ट टूरिज़्म और सेक्स टूरिज़्म को एक्सट्रीम लेवल पे लेके चले गए आने वाले कुछ सालों में। अब 1970s में यूएस वॉर हार गई, बहुत फेमस वॉर है यूएस, बहुत ही कम वॉर सारी उसमें से एक वो है। और जब वो यूएस वॉर हार गई, सोल्जर्स चले गए, लेकिन वो सेटलमेंट्स जो थे वो आज भी हैं। फिर वो टूरिस्ट के लिए यूज़ होना शुरू हो गए। तो 1980s के बाद वो टूरिस्ट के लिए एडल्ट टूरिज़्म के स्पॉट्स बन गए, जो कि आज के टाइम पे यहाँ पे 3 मेन है, एक नाना प्लाजा, एक पटकोंग और एक सोई काउबॉय। उसके अलावा भी बहुत सारे आसपास बहुत सारी गलियाँ हैं, पर ये 3 आर द वेरी फेमस। और जो दो दुनिया के सबसे फेमस शहरों में से एक है एडल्ट टूरिज़्म के लिए, जो कि एक बैंकॉक है, एक पटाया है। और भी शहर है बट ये दो बहुत फेमस हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ओल्ड एज लोग भी रहते हैं जो कि यूरोपियन और वेस्टर्न कंट्रीज से यहाँ पे आए। रीज़न बीइंग उनकी करेंसी की वैल्यू यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो वो अमीर होते हैं, तो चीज़ अफोर्ड कर सकते हैं। और दूसरा ऑब्वियसली एडल्ट टूरिज़्म, क्योंकि इन ओल्ड एज मे बी दे नीड सर्टेन थिंग्स। पर ये हर किसी का अपना पर्सनल थॉट प्रोसेस क्या सही क्या गलत है, यहाँ पे हम मॉरल बात नहीं करेंगे। पर ये एक फैक्ट है कि यहाँ पे बहुत सारे रिटायर्ड ओल्ड एज लोग रहते हैं। पर बैंकॉक और थाईलैंड की पहचान इससे नहीं होती। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिलीजियस टूरिज़्म है, बहुत ज़्यादा बुद्धिज़्म है, बहुत स्पिरिचुअल लोग हैं। पर ये यहाँ के एक ट्रैवल का हिस्सा है जिसको अपन इन डेप्थ इस वीडियो में एक्सप्लोर करने वाले हैं। और अपन यहाँ से निकलेंगे सनसेट होते ही, जैसे अंधेरा होगा, यहाँ के उन एरियाज़ में जो कि इन सब चीज़ों के लिए बहुत फेमस है। और यहाँ पे कैब्स का सिस्टम अच्छा है, ग्रैब इज़ गुड है, बोल्ट इज़ गुड है। और यहाँ पे मेट्रो भी बहुत अच्छी है। और यहाँ पे ऐसी टुक टुक बहुत चलती है जो कि बहुत ओवर प्राइज्ड होती है, कम्प्लीटली अवॉइड कर देंगे तो ही बेहतर रहेगा। अब कैब बुक करने के लिए यहाँ पे 2 मेन ऐप्स है, एक तो अपना बोल्ट और एक अपना ग्रैब। ग्रैब बहुत ही बड़ी और बहुत ही फेमस ऐप है, यहाँ पे खाना भी डिलीवर करती है। मैं उससे बाइक टैक्सी बुक कर रहा हूँ यहाँ के वेरी फेमस नाना प्लाजा की, जो कि अपने को पड़ रही है तकरीबन 75 बाट। एक बाट 2.5 है, यानी हो गया ऑलमोस्ट 200 रुपये के अराउंड। जस्ट पीछे है यहाँ का बहुत ही फेमस वन ऑफ द लार्जेस्ट एडल्ट प्ले ग्राउंड ऑफ द वर्ल्ड, नाना प्लाजा। और नाना प्लाजा से निकलते ही एकदम स्ट्रेट 1 किलोमीटर का रोड है जो अपने को पहुँचा देता है यहाँ के एक और बहुत फेमस एडल्ट एरिया में, वो है सोई काउबॉय। Now
वी आर हेयर एट द सोई काउबॉय, अनदर फेमस स्ट्रीट ऑफ बैंकॉक। ये भी बहुत फेमस है, गोगो बार्स बहुत सारे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे लेडी बॉयज़ भी बहुत सारे हैं, जिनकी पहचान करने का कुछ तरीके हैं कि आप उनके पैर की साइज़ से पहचान सकते हैं, या फिर एडम्स एप्पल, क्योंकि ये लड़कों में होता है, लड़कियों में उतना होता नहीं है, या फिर ऑब्वियसली उनकी आवाज़। पर बीइंग सैटरडे आज गाड़ियाँ बहुत चल रही है, बहुत शोर हो रहा है, मुझे बहुत तेज़ चिल्ला के बोलना पड़ रहा था कि मेरी ऑडियो अच्छे से कैप्चर हो जाए। ऑल्दो आई एम श्योर कि माइक कैप्चर कर लेगा, बट स्टिल। और ये इनके राजा का फ़ोटो, यहाँ पे मोनार्की की बहुत रिस्पेक्ट है, तो जस्ट साइड में सोई काउबॉय और राजा का फ़ोटो। पर ये एरिया बड़ा शानदार है, काफ़ी हैपनिंग एरिया है, वी कैन से द प्राइम स्पॉट ऑफ नाइट लाइफ ऑफ दिस एरिया। बहुत क्राउडेड है, अभी 11 बज चुके हैं, 11-12 होने वाले हैं, बट बहुत क्राउडेड है अभी भी। और पीछे टर्मिनल 21 भी है, जो बहुत ही बड़ा और बहुत ही फेमस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है थाईलैंड में, क्योंकि और भी शहरों में वेरी ह्यूज वन। अगर किसी को बिना सोशल वैलिडेशन चाहिए अपने यहाँ पे, वो यहाँ पे आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपको लड़कियाँ पकड़ पकड़ खींचेगी कि आ जाओ हमारे क्लब में, हमारे बार में, हमारे साथ कुछ फेवर ले लो, क्योंकि उनको पैसा कमाना है। और काफ़ी लोग आ भी जाते हैं। मेरे पीछे आप देखेंगे बहुत सारे फ्रीलांसर्स भी खड़े हुए हैं, यहाँ पे लाइन से बहुत सारे फ्रीलांसर्स खड़े रहते हैं। पर खैर ये उनका काम है और हर किसी का अपना अपना काम है। तो मैं यहाँ पे घूम रहा था बिना कैमरा पकड़े, कैमरे के साथ कोई आता नहीं, आपको अप्रोच नहीं करता, तो कुछ लड़कियों से मेरी बात हुई एंड दे वर सेइंग 1000 फॉर एवरीथिंग। मैंने कोई नेगोशिएट नहीं किया, मुझे कुछ करना नहीं है। पर हाँ, आप समझ सकते हैं कि आफ्टर नेगोशिएशन कितना सस्ता चीज़ें हो सकती है। यहाँ पे 1000 से कम भाट में आपको सब कुछ मिल सकता है, इसलिए ये जगह फेमस भी इन सब चीज़ों के लिए, काफ़ी लोग आते भी हैं। बट एज आई ऑलवेज से, रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म की है और हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट है। और अब ये पूरे 1 किलोमीटर का वॉकिंग स्ट्रेच आर फुल ऑफ फ्रीलांसर्स, एडल्ट वर्कर या फ्रीलांसर सेक्स वर्कर। मैं अभी नाना प्लाजा के पास में ही, नाना मेट्रो स्टेशन है उसके जस्ट बाहर हूँ। और यहाँ पे ना रात अच्छी खासी हो गई है अभी, और मैं कुछ देर से वहीं पे घूम रहा था नाना प्लाजा के अंदर और बाहर। तो आपको मैं यहाँ की फंक्शनिंग के बारे में थोड़ा समझाता हूँ, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड क्लियरली। एक नाना प्लाजा इज़ अ मॉल एक्चुअली, जैसे अपने यहाँ पे मैकडी, बर्गर किंग, नाइकी, इन सब की शॉप्स होती है, वहाँ पर हर एक शॉप एक एडल्ट क्लब है, इन अ सिंपल लैंग्वेज एक स्ट्रिप क्लब है। तो यहाँ पे हर एक दुकान एक स्ट्रिप क्लब है। अब आप अंदर जा सकते हो, और एक चीज़ लेकर तो बहुत सेफ़ है, वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स बहुत सारे हैं। और एक अच्छी चीज़ यहाँ की जो है कि यहाँ पे प्राइसेस आर फिक्स्ड फॉर ड्रिंक्स। पानी महंगा है और मैं अल्कोहल पीता नहीं हूँ, जस्ट टू नो द सिस्टम मैंने पानी ऑर्डर किया। बट यू कैन गो देयर एंड आप जाके वहाँ पे शोज़ देख सकते हो ऑब्वियसली, क्योंकि ये गोगो बार्स है इन अ वे, और गोगो बार्स में परफॉर्मेंसेस चल रही होती है स्टेज पे, जहाँ पे जो परफॉर्मर होता है उसने यूजुअली कम कपड़े पहने होते हैं, यूजुअली गर्ल्स, बट यहाँ पे फीमेल्स भी बहुत हैं, और लड़कों वाले स्ट्रिप क्लब्स भी होते हैं यहाँ पे। अब नाना प्लाजा के अंदर शूटिंग और फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कुछ फुटेज ली है, मैं आपको दिखाता हूँ अंदर से कैसा दिखता है। और ये फुटेज लेने से मना इसलिए करते हैं क्योंकि ताकि इनके जो वर्कर्स हैं उनका चेहरा रिवील ना हो। दे ऑल्सो नो कि इट्स नॉट द करेक्ट थिंग, या फिर उनको पसंद नहीं उनके फ़ोटो खींचे जाए। तो अपन सिर्फ वही क्लिप दिखाएंगे जहाँ पे किसी का चेहरा रिवील ना हो रहा हो। किसी भी क्लब के अंदर जाना इज़ फ्री, लेकिन अगर आपको वहाँ बैठना है और कोई भी शो देखना है तो आपको उसके पैसे नहीं देने पड़ेंगे, आपको कोई ना कोई एक ड्रिंक लेनी पड़ेगी। पानी भी ले सकते हो, जो कि ऑब्वियसली नॉर्मल रेट से 12, 13, 15 गुना ज़्यादा महंगा होता है, 100-150 भाट का। आपने कुछ भी लिया, उसके बाद आप किसी लड़की को बुला सकते हो, या आपके पास आएगी, और उसके लिए आपको लेडी ड्रिंक खरीदनी पड़ती है, विच इज़ समवेयर अराउंड 200 बाट्स। उसके बाद अगर आपको कुछ और चाहिए उससे, तो आप अपना बार्गेनिंग कर सकते हो और डिसाइड कर सकते हो कि इफ़ यू वांट अ नाइट विद हर और अ फ्यू आवर्स और वॉट एवर इट इज़, तो आपकी पर्सनल चॉइस है। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि नेवर इंडल्ज एट सच प्लेसेस, नेवर 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 इंडल्ज, क्योंकि बीमारियाँ बहुत ज़्यादा फैलती है, STDs बहुत कॉमन है। बैंकॉक में STDs बहुत ज़्यादा कॉमन है, और हेल्थ से बड़ी कोई वेल्थ हो ही नहीं सकती। बाकी हर किसी का पर्सनल थॉट प्रोसेस है, यहाँ पे बीमारियाँ बहुत होती है, एंड नेवर इंडल्ज। अब एक्चुअली ना यहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन इलीगल है, बट ये पूरा थाईलैंड ऑपरेट करता है, ये सारी चीज़ें ऑपरेट करते हैं यहाँ पे इन द ग्रे मार्केट। बेसिकली ये सब अपने जो दुकानों का नाम है वो मसाज पार्लर या फिर बार्स या फिर क्लब रखते हैं। तो पुलिस को पता है, सरकार को पता है, पुलिस वहीं खड़ी रहती है, जस्ट पुलिस स्टेशन साइड में नाना प्लाजा के। बट इनकी इकोनॉमी का इंपॉर्टेंट हिस्सा है, और कितना इंपॉर्टेंट हिस्सा है इकोनॉमी का उसके अपन बात करेंगे बाय नंबर्स। पर हाँ, इट्स वेरी कॉमन, इट्स वेरी नोन एंड इट्स देयर। थाईलैंड में वीड या मारिजुआना ये सब लीगल है, आप यहाँ पे ग्रो कर सकते हो, बेच सकते हो। इसलिए यहाँ पे गली गली में, कोने कोने में
इनकी दुकानें बहुत सारी है। और नाना प्लाज़ा जैसी जगह जो कि गार्ड्स के द्वारा, पुलिस भी वहाँ पे है, तो रेगुलेटेड जगह जो है वो सेफ़ होती है, वहाँ पे प्राइसेस फिक्स्ड है। पर यहाँ पे स्कैम्स भी बहुत होते हैं। अगर आप किसी रैंडम गली में चले गए, क्योंकि यहाँ बहुत सारी गलियों में बहुत सारे गोगो बार्स हैं, और आपने किसी के लिए कोई ड्रिंक ले भी ली, तो वो ड्रिंक का ही खर्चा वो बोलेंगे कि एक ड्रिंक का खर्चा 2000 बाट, 3000 बाट, 5000 बाट, और एक बाट 2.5 रुपये। तो यहाँ पे स्कैम्स भी बहुत कॉमन है, चोरियाँ भी होती है। अगर आप किसी ग्रे एरिया में जाओगे तो ये सब फेमस स्पॉट्स पे जाएंगे तो दीज आर सेफ। और इन सब क्लब का धंधा ऐसा चलता है कि जो आप ड्रिंक ऑफर करते हो किसी लड़के को, लेट्स से वो 200 बाट की है, तो उसका ऑलमोस्ट 50% लड़की रख लेती है और 50% चला जाता है क्लब के पास। तो इस तरीके से ये अर्न करते हैं। पूरे थाईलैंड में 7-Eleven की शॉप्स बहुत सारी है। कोई भी नॉर्मल छोटा मोटा सामान लेना है तो इन अ वे इट्स जन्नत फॉर बैकपैकर्स या ट्रैवलर्स। उससे और कुछ भी ले लो। यहाँ पे ये पानी की बोतल 9 बाट की है, यानी ऑलमोस्ट 25 रुपये। और ये एक केला 9 बाट का, बहुत महंगा है भाई, 22 रुपये का एक केला। अभी हम ना सुखुमवित वाले एरिया में ही, और सुखुमवित वाला एरिया बैंकॉक का बहुत एक्चुअली प्रोमिनेंट एरिया। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ की बिल्डिंग्स, यहाँ पे बहुत अमीर अमीर लोग भी रहते हैं। इसलिए मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसी एरिया में ये दोनों एरियाज़ भी, यहाँ के सोई कॉबर, नाना प्लाज़ा, और लोग कंफ्यूज ना हो जाएं सोच के कि यार कहीं बैंकॉक एडल्ट टूरिज़्म के लिए तो मेन नहीं, क्योंकि ये एडल्ट टूरिज़्म इस पूरे शहर का बस एक छोटा सा हिस्सा है। यहाँ पे एक शिव जी और पार्वती जी का मंदिर है जस्ट साइड में। सोई कॉबर जो एरिया जस्ट साइड में ही है, और नाना प्लाज़ा 1 किलोमीटर आगे ही है। अब यहाँ का एडल्ट टूरिज़्म, एडल्ट रोड्स, वो सब तो एक हिस्सा है शहर का छोटा सा, पर यहाँ का जो पैनोरामिक व्यू है उसका मज़ा ही कुछ और है। इसलिए वहाँ की भगदड़ से दूर मैं यहाँ पे एक स्पॉट ढूंढ के आया हूँ जहाँ से शहर का बहुत ही अच्छा व्यू मिलता है, और अपन थोड़ा शांति से रियल ब्यूटी, मतलब वो भी रियल ही है, पर थोड़ा शहर की खूबसूरती के नज़ारे इंजॉय करते हैं। ऊपर चलते हैं। यहाँ बेसिकली एक मॉल ही है, बस उसके 5th फ्लोर पे रूफटॉप कैफ़े है और ओपन एरिया, तो यहाँ से व्यूज़ अच्छे आते हैं। तो इन अ वे फ्री व्यू पॉइंट है। अभी गूगल मैप्स पे ना एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन आता है, आप व्यू पॉइंट्स वाली जगह को भी सर्च मार सकते हैं। तो ऐसी कोई जगह मैं ढूंढ रहा था जहाँ से पूरे शहर का एक अच्छा व्यू आए, और मैं चाहता था कि थोड़े ऐसी जगह हो जो कि कम भीड़ वाली हो, यानी रिव्यूज़ उतने ना हो उसके, पर रिव्यूज़ अच्छे हों। तो लोगों ने लिखा होता है कि यहाँ से व्यू बहुत अच्छा है। तो यहाँ से व्यू वाकई में बहुत शानदार है। पूरा का पूरा स्काई स्क्रैपर्स यहाँ पे बैंकॉक के दिख रहे हैं। फाइनली थोड़ा शांति मिली, क्योंकि सैटरडे को बहुत भीड़ है बाहर, बहुत शोर होता है गाड़ियों का, और यहाँ पे आके लग रहा है कि मैं आराम से नॉर्मल धीरे बोल पा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा मुझे चिल्लाना नहीं पड़ रहा है। खैर चलाने का भी अपना ही मज़ा है, व्हेन यू हैव टू शूट एंड रिकॉर्ड, उसका अपना ही फील है। पर यहाँ से व्यू बहुत ही शानदार। मैं आपको एक और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ यहाँ का, कि यहाँ की जो पूरी इंडस्ट्री है ना टूरिज़्म की, वो ऑलमोस्ट $60 बिलियन की है, और उसमें से 6 बिलियन डॉलर इनका एडल्ट टूरिज़्म और सेक्स टूरिज़्म से आता है, जिसमें एक और चीज़ इंक्लूडेड है, यहाँ का मेडिकल सेक्स टूरिज़्म। यहाँ पे SRS जो है वो बहुत कॉमन है। SRS का मतलब होता है सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी, यानी जिन लोगों को अपना जेंडर चेंज कराना है, मेल टू फीमेल, फीमेल टू मेल। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि यहाँ का मेडिकल वन ऑफ द फाइनेस्ट है इन द वर्ल्ड। ओनली डेवलपिंग कंट्री जो कि टॉप 10 मेडिकल में आती है पूरी दुनिया में, बाकी सब डेवलप्ड कंट्रीज है टॉप 10 मेडिकल में। थाईलैंड नंबर 6 स्पॉट पे आती है, बीइंग अ डेवलपिंग नेशन। डेवलप्ड नहीं है, अमीर भी नहीं है। और अपन चलते हैं यहाँ से सीधा यहाँ की पैड थाई खाने, क्योंकि यहाँ की पैड थाई इज़ अ वेरी फेमस डिश। गली गली में हर स्ट्रीट वेंडर पैड थाई बेच रहा होता है। 1930s में यहाँ पे हो गई थी चावल की कमी, तब यहाँ की सरकार ने इंट्रोड्यूस किया था पैड थाई नाम की डिश, और यहाँ के राजा ने उसको किया था प्रमोट। और आज के टाइम पे यहाँ पे बहुत फेमस डिश है, हर गली में यहाँ पे लोग बेचते हैं। जैसे मैं कोटा से हूँ, मेरे यहाँ पे कचौड़ी फेमस है, अपने यहाँ पे कहीं पे पोहे जलेबी फेमस होते हैं, यहाँ पे पैड थाई है, और होते राइस नूडल्स के ही हैं। इसमें नॉनवेज वाले में ये सी फूड का भी एलिमेंट ऐड करते हैं, श्रिम्प्स एंड ऑल, पर वेजिटेरियन में सिर्फ टोफू ऐड करते हैं, और टोफू इज़ अदर थिंग ऑफ पनीर। टोफू एंड पनीर आर वेरी सिमिलर। और मैं जो खा रहा हूँ वो वीगन वाला है, क्योंकि सी फूड मेरे बस का नहीं है, नॉनवेज बहुत मैं खाता नहीं, वीगन ही बेस्ट है, जो कि इसमें टोफू है विच इज़ अ पनीर, एंड उसके साथ पीनट का पेस्ट। और जिस जगह पे अभी मैं आ गया हूँ बैंकॉक की, ये है एशियाटिक रिवर फ्रंट।
चाओ प्राया रिवर के साइड में ही बसा हुआ है। अपन ने वीडियो शुरू किया था उसी रिवर के वहाँ से, लेकिन वो वॉट अरुण टेम्पल के वहाँ पे था। अभी अपन ये रिवर के एक दूसरे हिस्से पे आ गए क्योंकि रिवर बहुत लंबा है, पूरे थाईलैंड में बहता रहता है। अब पैर थाई तो मुझे डिसेंट लगी, वेज वाली ठीक थी, पर अपने खाने से कंपेयर नहीं करेंगे। अब इंडियन खाना मुझे बहुत पसंद है, वो बेहतर लगता है मुझे, पर वो भी बुरी नहीं थी, वो अच्छी थी। पर अब खैर मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा कि अपन ने देखा यहाँ पे एडल्ट नाइट लाइफ है, टूरिज़्म बहुत ज़्यादा है, बट यहाँ पे और चीज़ें बहुत सारी है। मैं चाहता कि कोई भी मिसकंसेप्शन में चले जाए कि भाई बैंकॉक टूरिज़्म में बहुत बड़ा हिस्सा है एडल्ट टूरिज़्म का, विच इज़ अ फैक्ट। थोड़ा सा है, हम कह सकते हैं कि 5 से 10% है, लेकिन 90% से ऊपर नहीं है। यहाँ पे बहुत सारी बहुत ही क्लासिक चीज़ें, और जिस तरीके से मैंने इस बार ये वीडियो ट्रिप प्लान की है, इसमें अपन अब नॉर्थ ऑफ थाईलैंड जाने वाले हैं, जो कि यहाँ का हिस्टोरिकल, कल्चरल और रिलीजियस हब है। और इसके बाद हम जाएंगे पटाया, जो कि एक और बहुत फेमस एडल्ट वाला शहर है, पार्टी लाइफ के लिए, बीचेस के लिए। देखते हैं वो कैसा होगा और नॉर्थ थाईलैंड कैसा होगा। और यहाँ तक ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, अब बाय।